दी स्टार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10 के संस्कृत के जितने भी कविता हैं, 4 कविता आपका इसमें है। जो पहला आपका मंगलम है, दूसरा आपका भारत महिमा है, तीसरा आपका नीति श्लोका है और चौथा आपका मंदाकिनी वर्णन है। ठीक, तो ये चारों कविता के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेंगे और इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। तो एकदम वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन आपका जो है पहला कविता का है और कविता का नाम है मंगलम। पहला पाठ का है और नाम है मंगलम। आइएगा देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। कहता मंगलम पाठस्य रचनाकार कह अस्ति। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कहता मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता संति। मंगलम पाठ में क्या गो मंत्र है? तो मंगलम पाठ में 5 गो मंत्र है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलेगा 3 नंबर का क्वेश्चन। कहता सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुख जो है हिरण्मय पात्रेन से ढका हुआ है, यानी कि सुनहले पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता किम जयम ना प्राप्त नोति। किसकी विजय नहीं होती है? किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की जीत नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है? तो मंगलम पाठ आपका उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आगे कहता है नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती हैं? तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। कहता है महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान आपका आत्मा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है। कहता है अनो अनियन कह अस्ति। तो अनो अनियन आपका जो है आत्मा है। अनो अनियन का मतलब होता है छोटा से भी छोटा, छोटा से भी छोटा, उसी को बोलते हैं अनो अनियन महतो महियन। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा आपका है आत्मा। क्या है? आत्मा है। चलिए तो इसका आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 9। कहता है महतो महियन का बड़ा से बड़ा क्या है? तो बड़ा से बड़ा भी आत्मा है, छोटा से छोटा भी आत्मा है। इसमें मारिएगा आत्मा। ऑप्शन नंबर बी में है। चलिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है। कहता है किम जयते, कौन जीतते हैं, किसकी जीत होती है? तो सत्यमेव जयते। कहा गया है सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। कहता है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कहता है मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको पता होगा मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं, जिसमें से पहला मंत्र जो है ये आपका ईशावास्य कंठ उपनिषद से लिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। एकदम ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अनो अनियान महतो महियान। अनो अनियान महतो महियान मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मंत्र आपका लिया गया कंठ उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? कंठ उपनिषद से लिया गया है। और देखिएगा यहाँ आपका एक मोटिवेट लाइन लिखा हुआ है, सफलता आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए आपको स्वयं मेहनत करना पड़ेगा। आपको सफलता दिलाने वाला कोई नहीं है। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कोई उपाय नहीं है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। आपको पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क में मिल जाएगा। ठीक, यदि आपको पीडीएफ की आवश्यकता हो तो इस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मिल जाएगा। और ऐसे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, व्हाट्सएप या टेलीग्राम, तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में पहले से ही ये जा चुका है। ठीक, आप वहाँ से इसको निकलवा सकते हैं, प्रिंट आउट करके निकलवा लीजिए तो और बेटर रहेगा। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा अध्याय, यानी कि दूसरा कविता है और कविता का नाम है भारत महिमा। कविता का नाम क्या है? तो कविता का नाम है भारत महिमा। चलिए भारत महिमा है और इनको लिखने वाले हैं महर्षि वेदव्यास। कौन है? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। चलिएगा तो यहाँ से देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। कहता है भारत महिमा पाठस्य रचनाकार कह अस्ति। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? तो भारत महिमा पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी हैं। महर्षि वेदव्यास जी हैं। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन।
कहता है कस्य महिमा सर्वत्र गायते, किसकी महिमा सभी जगह गाए जाते हैं, तो भारतस्य, भारत की महिमा सभी जगह गाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, 3 नंबर का क्वेश्चन। कहता किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं और गीत भी गाते हैं। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले होता है पुराण। पुराण की संख्या क्या होता है, पुराण की संख्या होता है 18 गो। पुराण क्या होता है, 18 गो। वेद, वेद क्या होता है, तो वेद आपका 4 गो होता है। और वेदांग आपका क्या होता है, तो वेदांग आपका 6 होता है, वेदांग आपका 6 होता है। चलिए ये सब थोड़ा सा बात को याद रखिएगा। पुराण क्या होता है, 18 गो। वेद क्या होता है, 4 गो। वेदांग क्या होता है, 6 गो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कति पुराणानी संति। पुराण क्या होता है, पुराण होता है 18 गो, जिसको कहते हैं अष्टादश संस्कृत में, ऑप्शन नंबर सी। आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है कति वेदानी संति, कति वेदानी संति, कति वेदानी संति, कति वेदानी संति। वेद क्या होता है, तो भैया वेद आपका 4 गो होता है, चतवार है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कहता कति वेदांगानी संति। वेदांग क्या गो होते हैं, तो वेदांग आपका 6 गो होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 7 में देखिए। कहता है भारतस्य शोभिया के प्रसन्न भवंती। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए में। सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ, आलतू फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं है। सब क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए और सीधे बोर्ड में जाइए और 50 में 50 ठोक करके आइएगा। जितना तैयारी करवाते हैं उतना तैयारी कर लीजिएगा, तो 50 का 50 अपने हैं, समझे। एकदम तैयारी कीजिए और पढ़बो कर कीजिए। आइएगा करने थे। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कहता है भारतस्य महिमा कुत्र गायते। भारतस्य महिमा कुत्र गायते, यानी कि भारत की महिमा कहाँ गाए जाते हैं, तो भारत की महिमा सभी जगह गाए जाते हैं, सर्वत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कहता है भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है, तो भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक आपका भागवत पुराण से लिया गया, भागवत पुराण से लिया गया। यदि कहता पहला श्लोक तो पहलवा श्लोक आपका विष्णु पुराण से लिया गया था, दूसरा का पुराण आपका भागवत पुराण से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कहता है विशाला धारा का, विशाला धारा किसका है, विशाल भूमि किसका है, विशाल धरती किसका है, तो भारतीय का है। किसका है, भारतीयता, भारत का है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कहता है जगत गौरवम किम। जगत का गौरव क्या है, तो जगत का गौरव अपन देश, जिसका नाम है भारतवर्षम। क्या है, भारतवर्षम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। पता के गीत गानी गायंती। कौन गीत गाते हैं, तो देवता लोग भी गीत गाते हैं, देवा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए ये तो हर पेज पर लिखा रहेगा, सफलता आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। और आपको सक्सेस मैन बनना है तो सबसे पहले आपको परिश्रमी बनना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के सफलता मिलने वाला नहीं है, समझे। सक्सेस होना चाहते हैं तो एकदम जी तोड़ मेहनत कीजिए, और बाद सफलता तो अपना आप मिल जाएगा। चलिए चलते हैं अब तीसरे श्लोक की ओर, मतलब तीसरा कविता की ओर। और कविता का नाम है, इस पाठ का नाम है नीति श्लोका। नीति श्लोका, देखिए नीति श्लोका जो लिया गया है, ये लिया गया है, क्या कहते हैं, महाभारत। महाभारत में एक आता है उद्योग पर्व, महाभारत में एक आता है उद्योग पर्व। और इसमें क्या होता है कि राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री विदुर जी से कुछ प्रश्न पूछते हैं, और विदुर जी क्या करते हैं, उसका उत्तर देते हैं। ठीक, और इसी नीति को कहा गया विदुर नीति। क्या कहा गया, विदुर नीति, विदुर नीति, विदुर नीति कहा गया। विदुर मंत्री थे किसके दरबार के, तो धृतराष्ट्र के दरबार के। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। पता है नीति श्लोक का नाम रचनाकार का अस्ति। नीति श्लोक का पाठ का रचनाकार कौन है, इसका रचनाकार है महात्मा विदुर, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी। आइएगा देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका है, कहता है विदुर नीति कस्य रचना अस्ति। विदुर नीति किसकी रचना है, तो विदुर नीति आपका महात्मा विदुर का रचना है, महात्मा विदुर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विदुर नीति संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति। विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है, तो विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम नीति श्लोका है। क्या है, नीति श्लोका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है नरक के द्वार कितने प्रकार के होते हैं जिससे व्यक्ति का नाश होता है, तो नरक का द्वार 3 प्रकार से होते हैं जो जिससे व्यक्ति का नाश होता है। पहला आपका होता है काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ, काम, क्रोध, लोभ को, काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों नरक के 3 द्वार होते हैं। इस सबसे बच के रहिएगा, फिर कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए
क्वेश्चन नंबर 5, बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए मूर्खा लोग आता है। कौन आता है? मूर्खा लोग आता है। देखिए नीति 16 का पाठ में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि जो आदमी बिना बुलाए चला आता है, क्या होता है? जो आदमी बिना बुलाए चलाता है और बिना कुछ पूछलो पर बकर 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 खूब बकर बकर करता है। हो गया? बिना बुलाए चला आता है, उसके बाद बिना कुछ पूछलो पर बकर बकर करते रहता है, और जो आदमी विश्वास करने लायक नहीं है ओकरो पर विश्वास कर लेता है, उस आदमी को मूर्ख और नीच कहा गया। मूर्ख और नीच कहा गया। ये आपके नीति 16 का पाठ के आधार पर बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो सत्यवादी पुरुष सभी जगह क्या होते हैं? सुलभ हो जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, बिना काम हंती, मतलब बिना बिना काम हंती, बिना किसको मारती है? तो बिना आकृति को मारती है। आकृति, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, पता है क्षमा कम हंती, क्षमा किसको मारती है? तो क्षमा मारती है क्रोध को। क्षमा किसको मारती है? क्रोध को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है धर्म डैश रक्षते, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा सत्येन से होती है। सत्य पर चलने से धर्म की रक्षा होती है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है विद्या डैश रक्षते, विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा योगेन से होती है। योगेन का मतलब क्या? प्रैक्टिस करने से होती है, परिश्रम करने से होती है। इतना पढ़ लेते हैं, रिवाइज नहीं करते तो आपका विद्या चौपट हो जाएगा। विद्या को बचा करके रखना है तो आपको उसको लिए आपको योग करना पड़ेगा। योग मतलब परिश्रम करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, पिछलका बात पढ़लका को रिवाइज करना पड़ेगा। जब तक परीक्षा नहीं है, जब तक परीक्षा नहीं आप दे देते हैं, तब तक पिछलका पढ़लका जगह रिवाइज करते रहिए। एकदम रिवाइज देते रहिए, रिवाइज में कमी नहीं कीजिए। ठीक, ताकि स्पष्ट इसमें कहा गया है कि विद्या की रक्षा योगेन से होती है, परिश्रम करने से होती है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका दिमाग तरोताज़ा होते रहेगा, एकदम दिमाग आपका डेवलप करेगा और आपको याद बहुत दिन तक रहेगा। ठीक, इसीलिए प्रैक्टिस किया कीजिए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कहता है विदुर कहाँ आसित। विदुर कौन था? तो विदुर मंत्री था। किसके दरबार में? तो धृतराष्ट्र के दरबार में मंत्री था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है धृतराष्ट्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम कम कह ददाति। धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर कौन देते हैं? तो इसमें देते हैं विदुर जी। कौन देते हैं? विदुर जी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ की आवश्यकता हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़िएगा। अब आपको बताते हैं मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी वर्णम पाठ है जिनको लिखने वाले हैं महर्षि वाल्मीकि, और ये लिया गया है रामायण के अयोध्या कांड से। रामायण के अयोध्या कांड से जब भगवान राम को वनवास मिले थे तो भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जा रहे थे, तो उसी समय क्या हुआ था? चित्रकूट पर्वत के, चित्रकूट पर्वत, कौन पर्वत? चित्रकूट पर्वत के निकट आकर रुक गए थे और माता सीता को मंदाकिनी नदी के बारे में एकदम उसका सुंदर नज़ारा का प्रस्तुत करते हुए उसकी सुंदरता के बारे में बताते हैं। ठीक, चलिए आइएगा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें था क्वेश्चन नंबर 1, कहता है मंदाकिनी वर्णनम पाठस्य का रचना, पाठस्य रचनाकार का अस्ति, का बीच में नहीं होना चाहिए, यानी कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ की रचनाकार कौन है? तो ये आपका है महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन आपका इसमें है, 2 नंबर का है, कहता रामायणम ग्रंथस्य रचनाकार का अस्ति। रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये आपका महर्षि वाल्मीकि है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता अयोध्या कांड कस्य ग्रंथस्य अंश अस्ति। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का अंश है? अयोध्या कांड कस्य ग्रंथस्य अंश अस्ति। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का अंश है? तो यह रामायण का, रामायण का है। ऑप्शन नंबर ए। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, कहता है मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये आपका रामायण से लिया गया। और रामायण में कौन पर्व? तो रामायण में आपका आता है अयोध्या कांड। कौन? अयोध्या कांड से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो नदियाँ समुद्र में नाम और रूप दोनों को छोड़ छाड़ के मिल जाती है, नाम को छोड़कर मिल जाती है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन, कहता है मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? किस कांड से लिया गया है? तो ये आपका अयोध्या कांड से लिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। एकदम बी में टिक मारिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नंबरवा पर कौन कीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? ये चित्रकूट पर्वत के निकट पहुँचते हैं और वहाँ के मनमोहक दृश्य को देखते हैं। आगे देखिए,
आगे देखिए, आगे आगे क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है, चित्रकूट पर्वत के निकट में बहती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी नदी पाठ के कवि आपका है महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, और एक और पुस्तक का नाम है रघुवंश महाकाव्य। तो रघुवंश महाकाव्य कस रचना अस्ति? रघुवंश महाकाव्य किसकी रचना है? तो रघुवंश महाकाव्य ये आपका कालिदास का रचना है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सीतारामचंद्र से डैश अस्ति? सीतारामचंद्र के कौन है? ये आपको पता ही होने से तो सभी को पता होगा सीतारामचंद्र के कौन है। ये प्रिया है। प्रिया का मतलब पत्नी होता है। इतना हो गया। चलिए इसमें चारों सविता को देख लिए थे। पहला आपका था मंगलम, दूसरा का आपका था भारत महिमा, तीसरा का आपका नीति श्लोका और चौथा आपका था मंदाकिनी वर्णन। ये चारों कविता को देख लिए। इसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दिए। तो ये सब वीडियो को देखते रहिए बार बार और इसको याद करते रहिए। जब तक एग्जाम नहीं देते हैं तब तक इसका रिवीजन करते रहिए। अगर हाँ इसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।